हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए मैं वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो इसमें आप सबका बहुत बड़ा श्रेय है क्योंकि आपकी वजह से ही ऐसा संभव है। जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही आज मैं 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरी जो वीडियोज़ हैं वो डेली ब्लॉग के हिसाब से हैं और कुछ प्रेगनेंसी के रिलेटेड वीडियोज़ हैं। आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखा करिए। हेलो एवरीवन, आप सबको हमारी ओर से राम राम। डेली की तरह मैं आज भी वीडियोस लेके आई हूँ क्योंकि मेरा वीकली वीडियो आता है। लॉन्ग वीडियो जो होता है वो मैं वीकली लेके आती हूँ क्योंकि डेली शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। शॉर्ट वीडियोस मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरी बेबी गर्ल है और मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स थे, मुझे क्या क्या फ़ील हुआ था, लोगों ने मुझे क्या क्या बोला था और मेरे साथ कौन से सिम्टम्स रियल हुए थे जो लोगों ने मुझे बताए थे, और ऐसा कौन सा मतलब था कि जिससे मुझे पता चला कि हाँ मुझे बेबी गर्ल होगी, या लोगों के कहने से हुआ या क्या हुआ। तो मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियोस में एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है तो उसमें मेरे बहुत सारे सिम्टम्स थे। तो आप लोगों के साथ हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी हिंट मिल जाए। हो सकता आप भी प्रेग्नेंट हैं, आपको अगर थोड़ी हिंट मिल सके तो हो सकता है आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो मैं वो हिंट आप सबके साथ देना चाहती हूँ। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के साथ वो मैच कर रही हो और आपके लिए वो हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरा वीडियो आप सबके साथ पहुंच सके इसलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए हमारे वीडियो में। सबसे पहली बात करें तो मेरी जो इनर वे से फीलिंग थी, तो कुछ लोग मुझे बोलते थे कि बेबी बॉय होगा, कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं बेबी गर्ल होगी, यहाँ तक कि लोगों ने शर्त तक लगा ली कि हाँ इसको बेबी बॉय ही होगा। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे बेबी गर्ल हुई, और मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही कहते थे कि बेबी गर्ल होगी मुझे। तो मेरा सिम्टम्स की बात करें, जो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें तो मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, कहते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस अगर ज़्यादा होती है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर मॉर्निंग सिकनेस कम होती है तो बेबी बॉय होता है। तो मुझे इस केस में मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ था कि मुझे बेबी गर्ल हुई। तो क्योंकि मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी, 3-4 महीने, लगभग 5 महीने तक मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हुई थी। मैं इतना सा भी कुछ खा लेती थी, मुझे मॉर्निंग सिकनेस उल्टी हो जाती थी, उबकाई होने लगती थी, अजीब सा फील होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी हो गई थी, मैं वीक भी बहुत हो गई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद में मैं थोड़ा सही हुई क्योंकि मुझे जब वोमिटिंग मेरी कम हुई तब मैं जाके थोड़ा सा बेटर फील किया मैंने, और मेरा वेट गेन हुआ और बाकी चीज़ें। अब दूसरे लक्षण की अगर हम बात करें, मूड स्विंग की बात करें, तो कहते हैं कि अगर लड़की होती तो मूड स्विंग बहुत होती है और लड़का होता तो इतना मूड स्विंग नहीं होता है। तो हाँ, ये भी मेरे साथ सही हुआ था क्योंकि मैं बात बात पर रोने लगती थी। बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील होता था, कोई कुछ कह देता था तो मुझे फ़ील हो जाता था कि यार मुझे कह रहा है, मुझे बहुत बुरा लगता था। अच्छा भी होता था तब भी मैं रोने लगती थी, और बुरा होता था तब भी मैं रोने लगती थी। मतलब एक मूड स्विंग होता है ना, तो उसमें ये होता है कि बहुत जल्दी इमोशनली हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो ये भी था। नेक्स्ट बात करें तो हम ये था कि कहते हैं जैसे कि बेबी गर्ल होती है तो राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में फ़ील होता है, बेबी बॉय होता है तो राइट साइड में फ़ील होता है, और बेबी गर्ल हो नहीं सॉरी लोगों का कहना यही है, लेकिन मेरे साथ इनकेस उल्टा हुआ था। लोगों का कहना ये है कि अगर लेफ़्ट साइड
सबसे ज़्यादा फील होता है तो बेबी बॉय होता है, और राइट साइड फील होता है तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन मेरे केस में उल्टा हुआ था, मुझे लेफ़्ट साइड ही मूवमेंट फील हुई थी। तो इस केस में मेरे साथ उल्टा हुआ था, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल हुई थी और मुझे मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा लेफ़्ट साइड फील हुई थी। अगले सिम्टम्स की हम बात करें कि जैसे बेबी बम्प जो होता है, कहते हैं पेट का आकार जो एकदम गोल है, अगर पेट का आकार एकदम गोल है तो बेबी गर्ल है, और अगर मतलब थोड़ा सा उस लंबाई की शेप में है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरा पेट का आकार जो है, मेरा बेबी बम्प जो था वो गोल था और थोड़ा सा हाई था, मैंने हाई कैरी किया हुआ था, तो इसलिए भी मुझे सिम्टम्स ये भी सही था। अगले सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फूड क्रेविंग की बात करते हैं। तो फूड क्रेविंग में ये था, कहते हैं अगर स्पाइसी तीखा खट्टा खाने का मन करता है तो बेबी गर्ल होती है, बेबी बॉय होता है, और अगर मीठा खाने का मन करता है तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था, ये उल्टा हुआ था कि मेरा स्पाइसी तीखा खट्टा खाने का मन करता था तो मैं वही खाती थी, मेरा मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, तो मुझे यही लगता था कि यार बेबी बॉय होगा। फिर लोग भी यही कहते थे कि बेबी बॉय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे बेबी गर्ल हुई। इस केस में मुझे लगा था कि हाँ मुझे बेबी बॉय होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी तीखा खट्टा खाती थी। मेरे सिम्टम्स जो थे वो बॉय के ही थे, लगभग आधे से ज़्यादा सिम्टम्स बेबी बॉय के थे। फिर लेकिन क्लियर तब पता चलता है ना, जब लास्ट के ट्राइमेस्टर में पहुंचते हैं तभी क्लियर होता है कि हाँ बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, क्योंकि तब अंदाज़ा लग जाता है। जो बड़े बूढ़े लोग कहते हैं तो वो 8 मंथ में बता देते हैं कि हाँ क्या होगा। तो फूड क्रेविंग की बात होगी तो मेरा यही था कि मैं तीखा स्पाइसी बहुत खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था खाना, और बाकी मुझे ये नहीं पसंद था, मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अगले सिम्टम्स की हम बात करें तो स्किन की बात करते हैं। तो स्किन में क्या होता है कि कहते हैं बेबी गर्ल होती है तो स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है, वेट गेन हो जाता है, और लड़कियां वैसे भी खूबसूरत होती हैं, तो उस केस में ऐसा होता है कि स्किन ग्लो कर जाती है। तो मेरा 5 मंथ के बाद, मेरा 6 मंथ था, मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, तो उसमें ऐसा हुआ था मैं एकदम हेल्दी थी। सब लोग भी यही कह रहे थे यार तुम्हें बेबी गर्ल होगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मतलब ग्लो कर रही हो और हेल्दी भी हो गई। मेरा वेट अच्छा खासा वेट गेन हो गया था और स्किन भी मेरी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी। और बेबी बॉय के टाइम पे ऐसा होता है कि स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है, डार्क सर्कल आ जाते हैं, ब्लैकनेस हो जाती है, तो बेबी बॉय के टाइम पे ऐसा होता था। लेकिन मेरे इस केस में मेरे सिम्टम्स बिल्कुल सही था। मैं बेबी गर्ल का सिम्टम्स था, मेरी स्किन ग्लो कर रही थी, मैं वेट गेन भी कर चुकी थी, तो इस केस में बिल्कुल सही था। अगर अगले सिम्टम्स की बात करते हैं कि जो बेबी लीनिया नाइग्रा होता है, जिस बेबी बम्प पे एक लाइन बनती है जिसे हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, तो वो होता है अगर स्ट्रेट है तो कहते हैं बेबी बॉय होता है, अगर हल्की सी भी लंब है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में ऐसा था, मेरी बेली लाइन जो है मुझे लगता था कि स्ट्रेट है, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं थी। मेरी मम्मा ने मतलब कई लोगों ने बताया कि अगर बेली लाइन जो होती है वो अगर स्ट्रेट है तो बेबी बॉय होगा। मुझे लगता था, इनकेस मुझे स्टार्टिंग में भी लगता था कि मेरी बेली लाइन जो है एकदम स्ट्रेट है तो मुझे हो सकता है बेबी बॉय हो, लेकिन वो ऐसा होता था पता नहीं चलता, लेकिन बहुत हल्की सी बात में पता चला कि हाँ हल्की सी डम है, इसलिए बेबी गर्ल होगी। अगले सिम्टम्स की बात करें कि डिलीवरी का पेन जो होता है वो पहले से स्टार्ट हो जाता है बॉय के टाइम पे। जैसे जो बॉय होता है, बॉय के टाइम पे डिलीवरी का जो पेन होता है वो पहले स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गर्ल के टाइम पे पेन स्टार्ट नहीं होता है। तो इस केस में बिल्कुल सही था, मेरा जो डिलीवरी का पेन वो स्टार्ट नहीं हुआ था पहले से। जिस दिन डिलीवरी हुई थी उसी दिन मुझे पेन हुआ और मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो ये सिम्टम्स भी बिल्कुल सही था बेबी गर्ल का। और जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि मुझे बेबी गर्ल है, तो आप लोग मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने बॉय के सिम्टम्स भी शेयर किए हैं, गर्ल के भी सिम्टम्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैं ये वीडियो दोबारा लेके आई हूँ क्योंकि वो मैंने जो लोग कहते हैं उस हिसाब से मैंने बताए थे,
और ये मैं अपनी प्रेगनेंसी के वीडियोस बता रही हूँ, मतलब सिम्टम्स बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरे खुद के रियल सिम्टम्स हैं, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मेरी बेबी जो है वो 1 साल की होने वाली भी है, तो इसलिए अगले सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगला सिम्टम्स ये होता है कि जो एक्टिव होते हैं ना, कहते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और बॉय के टाइम पे जो प्रेगनेंसी में जो औरतें होती हैं वो थोड़ा लेज़ी हो जाती हैं, मतलब थोड़ा आलस आता रहता है, नींद बहुत आती है, तो वो होता है। तो ऐसा था मेरे टाइम पे कि मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, काम वाम भी करती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं काम सारा कर लेती थी आराम से, थोड़ा सा रेस्ट भले कर लूँ और बाकी मैं रेस्ट नहीं करती थी। पूरा दिन मैं कुछ ना कुछ चलती फिरती रहती थी, वॉक भी करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो ऐसा था। और एक होता है ना कि अंदर से, लास्ट टाइम मुझे अंदर से फीलिंग आई थी कि हाँ मुझे बेबी गर्ल होगी, लेकिन जब कोई कहता था कि तुम्हें क्या होगा, तो मैं, अगर कोई कहता था कि तुम्हें बेबी गर्ल होगी तो मैं कहती थी नहीं नहीं मुझे बॉय होगा। जब कोई कहता था कि नहीं तुम्हें बेबी बॉय होगा तो मैं कहती थी नहीं नहीं मुझे बेबी गर्ल ही होगी। तो ऐसा होता था। अगले सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो अगला सिम्टम्स ये है कि जो हार्ट रेट होती है, कहते हैं कि बेबी की जो हार्ट बीट होती है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें पता चलता है कि 140 से अगर नीचे है, मतलब 140 से बिलो है तो बेबी बॉय होगा, अगर 140 से अबव है तो बेबी गर्ल होती है। तो लोगों का यही कहना है कि जो हार्ट रेट होता है उससे भी ये पता कर सकते हैं कि हाँ बॉय होगा या गर्ल होगा। तो मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लास्ट वाला जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें हार्ट रेट कम आई थी, अदरवाइज़ मेरी सब में 140 के ऊपर ही हार्ट बीट रही है। तो ये भी सिम्टम्स सही था। और जो है मेरी बेबी गर्ल थी तो उसमें ये सिम्टम्स बिल्कुल सही था। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें, कहते हैं अल्ट्रासाउंड में जो है प्लेसेंटा पे भी होता है कि क्या प्लेसेंटा की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हाँ सिम्टम्स बेबी गर्ल या बॉय के। तो एंटेरियर प्लेसेंटा के टाइम पे बेबी गर्ल होती है, पोस्टीरियर होता है तो बेबी बॉय होती है। तो मेरा प्लेसेंटा एंटेरियर था और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो ये भी सिम्टम्स एक है जिससे भी पता चलता है। तो कुछ लोगों में सिम्टम्स, ज़रूरी नहीं है कि सब में एक जैसे ही सिम्टम्स हों, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी हो, सब में सिम्टम्स अलग होते हैं, सबकी जर्नी अलग होती है, क्योंकि सिम्टम्स भी हार्मोनल पे डिपेंड होते हैं कि हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही सिम्टम्स होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं। और जो भी हो, लड़का हो या अगर पहला बेबी है तो लड़का हो या लड़की हो, तो जो भी हो बस हेल्दी होना चाहिए और कुछ नहीं, जो भी है, क्योंकि होगा तो एक ही, लड़का होगा या लड़की होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पहला बच्चा है तो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों ही अच्छे हैं। हाँ ये हो सकता है जैसे कि पहले कुछ लोगों में ये होता है ना कि अगर बेबी बॉय है उसका पहला, तो क्यूरियसिटी होती है कि नेक्स्ट बेबी गर्ल हो, या जिनके बेबी गर्ल है तो उन्हें क्यूरियसिटी होती है कि हाँ मुझे इस बार बेबी बॉय हो। तो सिम्टम्स जानने की लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होती है, तो मैंने इसी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगले सिम्टम्स की हम बात करें तो क्या कहते हैं वो कि हाँ हस्बैंड का अगर वेट गेन हो गया प्रेगनेंसी में तो बेबी गर्ल होगी, और अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो बेबी बॉय होगा। तो इनकेस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने चेक भी नहीं किया था, हस्बैंड का वेट गेन नहीं हुआ था, बल्कि मेरा ही वेट गेन हो गया था, उनका नहीं हुआ था। लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था। तो जो लोग कहते हैं जैसे दादी हैं और वो लोग कहती हैं ऐसा कि हाँ ऐसा होता है, तो कुछ मायने में उनको एक्सपीरियंस होता है। बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो बात कुछ हद तक सही होती है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है, वो इतने साल पुराने हैं, इतने लोगों को देखते आ रहे हैं अब पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उन्हें एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, तो उनकी बातें अक्सर सही निकलती हैं। तो अगर आपके घर में भी आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि हाँ आपका ऐसा है तो आपको ऐसा होगा, तो वो सही होता है। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सब हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, आप सबके सिम्टम्स क्या हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।